सुबह के 10:30 हो रहे थे। फ्लाइट से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट लखनऊ पहुंचते हैं और लखनऊ से थोड़ा दूर संडीला के पास संजय ने वेदा को धक्का दिया था, तो वो कैब कर सीधा उसी अस्पताल में पहुंचते हैं जहां पर वेदा एडमिट थे। वेदा दवाई लेकर रेस्ट कर रहे थे जब दो शख्स वेदा के पास आए। एक शख्स करीबन 55 साल का था, जहां दूसरा 42। दोनों ने कोट पैंट पहने हुए थे, जैसे कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के ओनर हो, और शायद वो थे भी। उनमें से एक ने वेदा के हाथों को पकड़ा। वेदा ने झटके से आंख खोली तो सामने देखा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट खड़े थे। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? वेदा हल्का सा उठते हुए बोले, जिस पर वाइस प्रेसिडेंट हल्का सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, नहीं वेदा, ये सच है, हम दोनों तुमसे मिलने हैं। और सच में इतने समय के बाद तुम्हें देखकर दिल को सुकून मिल गया, पर सोचा नहीं था कि मुलाकात हॉस्पिटल में होगी। जिस पर वेदा मुस्कुराए और बोले, मैंने खुद नहीं सोचा था, और सच कहूं तो आपको भी दोबारा देखकर बहुत खुशी होगी। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं आपसे कभी मिल पाऊंगा, पर आप दोनों आए उसके लिए दिल से धन्यवाद। दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जब वो सब हुआ था तो बनारस घाट चला गया और वहीं पर अपने काम पर लग गया, पूजा पाठ। पर फिर एक पागल मेरा साथी आ रहा है, उसने मुझे कहा कि हमें लोगों की मदद करनी है, और मैं वापस से पंडित वेदांत से पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वेदा बन गया। पर एजेंट भी शायद उसी दिन मर गया था जब मेरी लड़ाई हुई थी उस डीमन लॉर्ड से। वैसे सर, आपको इतने दिन बाद देखकर सच में दिल को अच्छा लग रहा है। कैसे हैं आप? प्रेसिडेंट ने वेदा के हाथ को जोर से पकड़ा। उन्होंने सर नीचे किया, जैसे नम होती आंखों को वो छुपाना चाहते हैं। मुझे माफ करना वेदा, तुमने हम सबके लिए अपनी जान जोखिम में डाली और हम तुम्हें भूल गए। और मैं भी गवर्नमेंट की प्रेशर की वजह से मुझे तुमसे कांटेक्ट रखना चाहिए था। तुम घायल थे और तुम्हें मेरी ज़रूरत थी। मैं तुम्हारा इलाज करवा पाता बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर से, पर जिस पर वेदा हंसे और बोले, जब मैं कोमा में था तो आपने मेरा इलाज बेस्ट डॉक्टर से ही करवाया था सर, और फिर उस दिन मैंने मेरा जीवन भगवान के भरोसे छोड़ दिया। अगर उन्हें लगता है कि मैं किसी और की मदद कर सकता हूँ तो वो मुझे जीवन दे दें, और अगर लगता है कि मेरा कर्तव्य पूरा हो गया तो मुझे ले जाए। इसलिए मैंने कोई उम्मीद नहीं रखी, ये भगवान की इच्छा है बस। और वैसे भी सर, लोग कहते हैं ना, मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी ज़्यादा अच्छा, क्योंकि फिर वो भगवान की मर्जी से होता है। पर सर, आप प्रिया को कुछ मत करिएगा। वो अभी पूरी नहीं बदली है, उसके अंदर बदले की भावना है और उसकी वजह से वो चुड़ैलों की रानी उस पर हावी हो रही है। वो काली शक्तियाँ उसे अपना बना रही है, पर अभी भी हमारे पास वक्त है, इसलिए आप उसे कुछ भी मत करिएगा। एकदम से वाइस प्रेसिडेंट ने रोका और कहा, संजय ने हमें धोखा दिया। वो प्रिया को लेकर चला गया। हमने संजय को एक केस दिया भी नहीं था, वो खुद ही आ गया था, और अब संजय से हमारा कोई भी कांटेक्ट नहीं है। इवन प्रेसिडेंट ने तो उसे मारने का ऑर्डर दे दिया, क्योंकि वो हमारे लिए खतरा है और इस दुनिया के लिए भी। ये सुन वेदा हैरान हो गए, उठने लगे। मुझे प्रिया को बचाना होगा। जिस पर प्रेसिडेंट उन्हें बैठे रहने को कहते हैं और बोलते हैं, वेदा, हमें प्रिया को बचाना होगा। हम साथ में मिलकर काम करेंगे। तुम पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वेदा तो बन गए, और अब बारी है तुम्हारी वापस से एजेंट भी बनने की। जिस पर वेदा कुछ न बोले। वाइस प्रेसिडेंट भी कहते हैं कि वो वापस से WWH में आ जाए। जिस पर वेदा हल्का सा मुस्कुराए और बोले, मैं आना चाहता हूं पर आ नहीं सकता। मैं बंद कर अब काम नहीं कर सकता। हालांकि मैं WWH में कभी बंधा नहीं हुआ था, पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती। अगर मैं WWH में रहूंगा तो किसी और गोस्ट हंटर को कभी आगे आने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मोस्टली केसेस आप मुझे ही दे देते हैं। WWH में बहुत से ऐसे गोस्ट हंटर हैं जिनके पास ताकतें हैं और दिमाग भी काफ़ी है,
वो केसेस को सॉल्व कर सकते, बस उन्हें मौका चाहिए और यही मौका मैं उनसे ले लेते। मैं अब एजेंट भी बनकर WWH में नहीं आना चाहता। प्रेसिडेंट निराश होकर उठे। वो वेदा का हाथ छुड़ा उदास मन से बाहर जाने वाले होते कि तभी वेदा उनके हाथों को पकड़ते हैं और कहते हैं, सर पूरी बात तो सुन लेते। मैं WWH में एजेंट भी बनकर नहीं आना चाहता, बल्कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वेदा बनकर आना चाहता हूँ, जो कभी कभी आपके केसेस में मदद करेगा और आप कभी कभी मेरी मदद कर देना। जैसे कि इस बार प्रिया को बचाने के लिए हमें एक साथ आना होगा। मुझे आपके साथ की ज़रूरत है और शायद आपको मेरे साथ भी। प्रेसिडेंट खुशी से पलटे और उन्होंने वेदा से कहा, मैं वादा करता हूँ मैं तुम पर कोई प्रेशर नहीं डालूंगा। हाँ, बहुत अर्जेंट केस होगा तो ही तुम्हें याद करेंगे और तुम हमें कभी भी याद कर सकते हो। हम तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे, पर तुम सच कह रहे हो, इस बार हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। इसलिए पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वेदा, क्या बोलते हो? वेदा उठे, जिस पर प्रेसिडेंट उन्हें आराम करने को कहते हैं, पर वेदा बिल्कुल ठीक थे। उन्होंने हाथ पैर हिलाया और कहा, देखिए सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो काम शुरू करें। जिस पर डॉक्टर भागते हुए आता है और कहता है, अरे कहाँ जा रहे हैं आप? आपको भी यहीं रुकना होगा, रेस्ट चाहिए आपको। जिस पर वेदा हंसे और बोले, अगर मैं रेस्ट करता रहा ना तो बहुत से लोग रेस्ट इन पीस हो जाएंगे, इसलिए डॉक्टर साहब मैं जा रहा हूँ। पर जैसे वो बाहर आते हैं तुरंत प्रेसिडेंट को किसी का फ़ोन आता है। उन्होंने जेब से फ़ोन निकाला और देखा तो कमिश्नर का फ़ोन था। हेलो, संजय मिला? जिस पर सामने से कमिश्नर कहते हैं, नहीं संजय नहीं मिला, पर प्रिया का पता चल गया। शायद वो संजय के चंगुल से छूटकर भाग गई है और शायद उसने संजय को मार दिया। हरदोई के पास एक गांव है खिमोरा, उसके पास तो लाशें मिली हैं। हालात यही बता रहे हैं कि ये काम प्रिया का है। वो शायद दोनों उसके साथ कुछ दुष्कर्म करना चाहते थे, तो उसने उन दोनों को मार दिया और शायद संजय भी मारा गया होगा, तभी तो प्रिया भाग गई। खैर, प्रिया ने उन दोनों को मार दिया और वो हरदोई से निकल गई है। और अगर वो दिल्ली जा रही है तो पहले वो शाहजहाँपुर जाएगी, फिर बरेली। इसी रूट को वो फॉलो करेगी। अब ट्रेन से जाएगी या बस से, ये मैं पता कर लूँगा। मैंने नाकाबंदी लगा दी है और ट्रेन में भी चेकिंग हो रही है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे डर है कि वो हमारे किसी पुलिस वाले को न मार दे। ये सुन प्रेसिडेंट एकदम से चौंके और बोले, नहीं, वो ऐसे लोगों को नहीं मार रही, वो उनको मारे जिन्होंने लड़कियों के साथ कुछ गलत किया। खैर, मैं भी संडीला के पास हूँ और यहाँ से हरदोई ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं उस क्राइम सीन पर जाता हूँ। क्या कहा था? खिमोरा। ठीक है, पीछे पीछे हम भी जाएंगे उसी रूट पर। कहीं भी वो मिलेगी तुरंत बताइएगा, हम उसे पकड़ लेंगे। इतना बोल प्रेसिडेंट ने फ़ोन रख दिया और इशारा किया कि अब वो हरदोई की साइड जाएंगे। पर वेदा को जैसे प्रेसिडेंट से पता चला कि शायद प्रिया ने संजय को मार दिया और भाग गई है, तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, क्योंकि संजय के पास ऐसी ताकतें थी कि वो आराम से प्रिया को हरा सके। यहाँ कुछ गड़बड़ थी। पर खैर, वेदा वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट फिलहाल के लिए हरदोई के लिए निकल जाते हैं।